तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं अपना स्टेट बोर्ड का 10th क्लास का पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो 12 मार्क के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 1, 2, 3, 4 सभी मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आसानी से कवर हो जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन समझना है। आप लीनियर इक्वेशन ये जो चैप्टर है आपको 9th क्लास में 5th चैप्टर भी था, तो बेसिक वहाँ से ही कवर हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने पढ़ाई नहीं की है 9th क्लास में तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज हम फिर से समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन जहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना होगा। अगर कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से आपको दिया गया है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल x मतलब एक अननोन है जो कि ABCD में से लिया गया है और 5 एक नंबर है, दोनों को कंबाइन कर देने के बाद ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अगर इसको मैं इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ और इसके बाद कोई एक नंबर लिख देता हूँ 0 या फिर कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो अब ये इक्वेशन बन गया। पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, अब ये इज इक्वल्स टू का साइन यूज करने के बाद अब ये इक्वेशन बन गया है। इसमें एक ही वेरिएबल x यूज किया गया है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है मतलब जो डिग्री है वो 1 है। इसके लिए इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 रहेगी तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अभी इसकी डिग्री 1 है। डिग्री मतलब क्या है? इसकी पावर है ना, इसकी पावर। इसमें 1, 2, 3 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म यूज किए गए हैं। तो या इस हर एक टर्म में जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए, तभी हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और एक ही वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। इस चैप्टर में हमें सीखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो डेफिनेशन क्या कहती है, आइए समझते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लिखा हुआ है लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। समझते हैं जनरल फॉर्म से। अगर कोई भी इक्वेशन जिसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इस तरीके से दिया गया है, तो एन इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल, क्या इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है? बिल्कुल, यहाँ पे 2 वेरिएबल हमें दिख रहे हैं। एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। डिग्री ऑफ ईच टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। हर एक टर्म जिसमें वेरिएबल कंटेनिंग वेरिएबल, हर एक टर्म जिसमें वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या? कोई भी नंबर नहीं है। इसके लिए इसकी जो डिग्री है वो क्या है? पावर जो है 1 है। अभी डिग्री और पावर इसमें क्या डिफरेंस है? हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, है ना। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 है तो इसकी डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। मतलब इस पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें हर एक टर्म जिसमें वेरिएबल है उसकी जो डिग्री चाहिए, हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, तभी उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। मतलब पावर 1 होनी चाहिए, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब क्या कि 2 वेरिएबल यूज किए गए हैं। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अभी इस जनरल फॉर्म में जो भी हमें x और y दिए गए हैं उसे हम कहेंगे वेरिएबल। x और y जो हो गए हमारे क्या हो गए? वेरिएबल। वेरिएबल क्या हमेशा x और y ही रहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। ABCD में से कोई भी 2 अक्षर आप लेंगे उसे हम वेरिएबल कहेंगे। और यहाँ पे इस जनरल फॉर्म में जो A, B, C दिए गए हैं ये एक रियल नंबर है। मतलब क्या? A को हम कोएफिशिएंट कहेंगे। पहली बात, यहाँ पे x के साथ a लिखा हुआ है तो a x का कोएफिशिएंट है। a की जगह नंबर रहेगा, है ना। b की जगह भी नंबर रहेगा एंड b जो है वो y का क्या है? कोएफिशिएंट है। c एक कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, हमेशा कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस तरीके से आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कुछ भी इस तरीके से दिखा होगा। मतलब आपको हमेशा इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पे x के साथ कोई नंबर भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे 2 हो सकता है ना। y के साथ 3 हो सकता है, इज इक्वल्स टू कुछ भी एक नंबर हम ले सकते हैं। प्लस की जगह माइनस साइन ले सकते हैं। मतलब हमें इस तरीके से अगर कोई भी इक्वेशन दिया जाता है जिसमें x और y 2 वेरिएबल है, मतलब कोई भी 2 वेरिएबल है और x और y के साथ कोई भी नंबर है, c भी एक नंबर है, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। इसमें एक्स वाई वेरिएबल एंड ABC रियल नंबर है। यहाँ पे ABC ये क्या होते हैं? रियल नंबर। अभी रियल नंबर क्या कौन से होते हैं? रियल नंबर
1 -1 मतलब जिसमें नेचुरल नंबर आएंगे, इसमें होल नंबर भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे, है ना, रैशनल इरेशनल नंबर भी आएंगे, है ना। तो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर ए और बी रहेंगे, जीरो नहीं रहेगा, है ना यहाँ पे। लेकिन एक भी और कंडीशन आपको जाननी चाहिए, ए एंड बी शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये भी आपको बुक में दिया गया है। अगर a जीरो होगा तो जीरो से x को मल्टीप्लाई करने के बाद ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा, फिर इसमें एक ही वेरिएबल बचेगा। यहाँ पे भी b अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो को y से मल्टीप्लाई कर देने के बाद वो भी जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो मल्टीप्लाई बाय y मतलब जीरो। तो a और b की वैल्यू जीरो नहीं चाहिए, अदर देन जीरो चाहिए, माइनस भी चलेगी प्लस भी चलेगी लेकिन जीरो नहीं चाहिए, ठीक है। रूट में भी वैल्यू चलेगी, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको इक्वेशन को देख के समझना है, लिखना है, मतलब वहां पे टिक करना है कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। तो समझते हैं सबसे पहला इक्वेशन जिसमें 4m + 3n = 12। अभी यहाँ पे m और n दो वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है, 1 है, मतलब डिग्री क्या है, 1 है। इसके बाद इन दोनों के जो साथ कोएफिशिएंट है क्या वो अदर देन जीरो है, बिल्कुल अदर देन जीरो नंबर है। m का कोएफिशिएंट 4 है, n का कोएफिशिएंट 3 है। इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है जिसमें 3x² - 7y = 13, इसमें दो वेरिएबल है क्या, बिल्कुल है, लेकिन x की जो पावर है वो क्या है, 2 है, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। द थर्ड क्वेश्चन जो है √2x - √5y = 0, क्या इसमें x और y वेरिएबल है, बिल्कुल है। √2 और √5 इसके कोएफिशिएंट है, क्या ये चल सकते हैं, बिल्कुल, ये रियल नंबर है, इसके लिए ये भी जो है अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, लेकिन x के साथ क्या है, जीरो। हमने क्या समझा था यहाँ पे a और b, मतलब x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट हमें जीरो नहीं चाहिए, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में x y वेरिएबल है, लेकिन x के साथ 0.3 चलेगा, लेकिन y के साथ 0 है, वो नहीं चलना चाहिए हमें, इसके लिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे 4/x 5/y = 4, इस तरीके से हमें इक्वेशन दिया गया है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म में आपको x और y न्यूमरेटर में दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर ये डिनोमिनेटर में है, इन्हें न्यूमरेटर में लाना है तो इनकी पावर चेंज हो जाएगी, मतलब ये इस तरीके से होगा, अगर यहाँ पे +1 है तो ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, है ना, इसे इन्वर्स कहते हैं, और यहाँ पे भी ये -1 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए, इसके लिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है ना। y का मतलब यस, n का मतलब नो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि जिसमें भी वेरिएबल है, डिग्री ऑफ ईच टर्म, है ना, हर एक टर्म में जिसमें वेरिएबल है, कंटेनिंग वेरिएबल, उसकी डिग्री 1 चाहिए हमें। अभी देखिए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1, इसकी डिग्री तो 2 हो गई, है ना। तो हमें मतलब हमें x और y एक ही टर्म में नहीं चाहिए, इसके लिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। इस तरीके से हमने एक्टिविटी को समझ लिया है। अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको आगे आने वाला है, जिसमें साइमल्टेनियस मतलब क्या है, अगर ऐसे लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन अगर एक साथ दिए गए हैं और उन दोनों लीनियर इक्वेशन का एक आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, तो उसे हम कहेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है, उन्हीं मेथड का हमें यहाँ पे स्टडी करना है और उन्हीं पे डिपेंड हमारे प्रैक्टिस सेट है। तो आइए समझते हैं कि जो अपना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसे। तो अब हम समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड में भी 3 मेथड है। पहली तो है कि जिसमें हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, दूसरी जो है वो सब्स्टिट्यूशन वाली है, और तीसरी जो है जिसमें एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है, हर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना होता है, और उनसे जो नए इक्वेशन बनेंगे उनसे हम x और y, मतलब जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को समझते हैं बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन लिख देंगे। सबसे पहले ये सेम जैसे हमने 9th क्लास में यूज किया है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो लेट हम इस फर्स्ट इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और दूसरा वाला जो है 3x + y = 2, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इस तरीके से हमने इक्वेशन को लेट कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन।
अभी बाय एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ना। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट को इक्वेट करना चाहिए। कैसे? यहाँ पे कोई भी एक एलिमिनेशन का मीनिंग क्या है, कोई भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे? y को हम अगर एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू सिंपल इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में y के साथ y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 -3 है। इस सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो हमें चाहिए y के साथ यहाँ पे 3 है ना, तो इस y के साथ भी 3 चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो है उसे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय y, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 3 3 जा 9x, 3 मल्टीप्लाई बाय y 3y, और 3 2 जा 6। इस तरीके से हमने क्या यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। अभी सेकंड को मॉडिफाई करके हमने थर्ड इक्वेशन क्या है हमें मिला है, तो अभी सेकंड को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, है ना। देखिए अभी y के साथ क्या है, -3, y के साथ क्या है, +3। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें पहली जो कंडीशन चाहिए, हमें जो वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जिस वेरिएबल को हमें कैंसिल कर देना है, उसके कोएफिशिएंट हमें सेम चाहिए, और दूसरी बात उसके जो साइन है वो अपोजिट चाहिए, इस तरीके से। तो अभी जो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हुए, तो इसमें अभी जो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है, इसमें y का जो कोएफिशिएंट है क्या सेम है, 3 3 है बिल्कुल, और दोनों के जो साइन है क्या अपोजिट है, बिल्कुल दोनों के साइन अपोजिट है। तो अगर इस तरीके से हमें कंडीशन यहाँ पे मिल गई है तो हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। सेकंड को नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड से ही हमने थर्ड इक्वेशन को मॉडिफाई किया है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है 5x - 3y = 8, और जो थर्ड वाला इक्वेशन है 9x + 3y = 6। देखिए यहाँ पे y के साथ 3, y के साथ 3, और दोनों के जो साइन है वो भी क्या है, अपोजिट है। अगर साइन सेम रहेंगे तो हम क्या करेंगे, तभी मतलब उस कंडीशन में हमें उनका सब्सट्रैक्शन करना होगा, है ना। वो भी प्रॉब्लम समझते हैं आगे में, ठीक है। यहाँ पे इसका एडिशन कर देंगे, 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14x, प्लस माइनस जो है -3y + 3y कैंसिल हो जाएगा, और 8 + 6 वो भी क्या हो जाएगा, 14। इस तरीके से आगे यहाँ पे 14x = 14, और x = ये जो 14x के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे इसके डिवीजन में चला जाएगा, और x की जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो क्या है, 1। 14 1 जा 14। इसका मतलब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अभी इस वैल्यू को हम पुट करेंगे दोनों में से कोई भी जो सिंपल इक्वेशन है उसमें। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे एडिशन के लिए, या एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी हमें करना था उसके लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे सेकंड को भूल जाएंगे, लेकिन x की वैल्यू मिल चुकी है और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन को ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो भी सिंपल इक्वेशन है 1 2 3 में से, उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे y और यहाँ पे 2, 3 1 जा 3 प्लस y = 2। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो +3 है उस तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है = के राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस साइन, है ना। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में, डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में। 2 - 3 क्या होगा, -1। तो हमें y की भी वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन x, y = x की वैल्यू जो है 1 एंड y की वैल्यू जो है -1। इस तरीके से हमें फर्स्ट प्रॉब्लम का जो आंसर है वो मिल चुका है। अभी यहाँ पे भी आप याद रखेंगे, x को पहले लिखेंगे और y को बाद में लिखेंगे। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, इस सॉल्यूशन का मीनिंग है अगर इस x और y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS = RHS आएगा, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी इस इक्वेशन को ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, है ना। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस y की वैल्यू -1, क्या इसका आंसर 2 आएगा। देखिए 3 1 जा 3 प्लस माइनस -1 = 2, 3 - 1 2, 2 = 2।
इस तरीके से LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट हमने ये सॉल्व कर दिया। अभी जो आपको बुक में दिया गया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसे भी हम समझेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको दोनों मेथड्स कोई भी एक मेथड से करना है। आपको पूरे बोर्ड एग्जाम में कहीं भी ये नहीं पूछा जाएगा कि बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए। आपको सिर्फ इस तरीके से बताया जाएगा कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर सिर्फ सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ कोई भी एक ही मेथड सीखे और उसी मेथड से आगे जाइए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सेकंड इक्वेशन को लेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन में 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है ना। सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना होता है, हमें y की वैल्यू निकालनी होती है या फिर x की वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालनी होती है। कैसे, ये प्लस 3x है, उधर भेज देंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि x के फॉर्म में है, तो हम इसे थर्ड इक्वेशन कह देंगे, ठीक है। अभी इस थर्ड इक्वेशन को या फिर y के वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने सेकंड से ये मॉडिफाई किया है, सेकंड को मॉडिफाई करके हमें ये मिला है। तो अभी सेकंड में नहीं पुट करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो यहाँ पे करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे जो है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। 5x माइनस 3y की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करना है। कैसे, 5x माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x इज इक्वल्स टू 8। इसके बाद आप यहाँ पे 9 प्लस 5 के एडिशन कर देंगे 14x, और ये जो माइनस 6 है 8 के मतलब इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाके माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 14x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू ये भी 14, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 14 बाय 14, इसका मतलब 1। x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है और इसी को हम क्या करेंगे, पुट इन थर्ड कर देंगे, है ना। ये जो थर्ड है, सॉरी, ठीक है, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू सॉरी हाँ y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू निकालने के लिए 2 माइनस 3x, x की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब 2 3 1 जा 3 और 2 माइनस 3, आंसर कितना आएगा -1। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिली है -1। सॉल्यूशन मेथड कौन सी भी यूज करिए लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं चेंज होगा, सॉल्यूशन जो है वो सेम ही आएगा। तो इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे। इसके बाद आपको कभी कभी क्या करना होता है, आपने यहाँ पे सिर्फ सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ कंडीशन ऐसी दी जाती है कि यहाँ पे अगर 2 होता तो हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन कोएफिशिएंट सेम करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय पूरे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है और 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। हम प्रैक्टिस सेट में वो देखेंगे। जो थर्ड एग्जाम्पल है अपना सॉल्व एग्जाम्पल, उसको भी हम समझेंगे क्योंकि उसमें क्या है, कोएफिशिएंट रिपीट दिए गए हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार दोनों इक्वेशन का एडिशन करना है और एक बार दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करना है, उसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे थर्ड वाला जो सॉल्व एग्जांपल है उसे, यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिए गए हैं 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11 इज इक्वल्स, इसे हम सेकंड इक्वेशन कहेंगे। जो अपने हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे x के साथ 15 है, यहाँ पे y के साथ 15 है, यहाँ पे y के साथ 17, यहाँ पे x के साथ 17। मतलब जो कोएफिशिएंट है x और y के दोनों इक्वेशन में वो इंटरचेंज मतलब अल्टरनेट रिपीट हो गए हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिए गए दोनों इक्वेशन को एक बार एडिशन करने हैं, एक बार एडिशन करना है, एक बार सब्सट्रैक्शन करना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आपको दो सिंपल इक्वेशन मिलेंगे, उन दोनों इक्वेशन को इस एलिमिनेशन मेथड से मतलब कंडीशन में उन दोनों इक्वेशन को रख के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरीके से। तो 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21 एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। अभी दोनों की हम एडिशन करने वाले हैं। 17 प्लस 15 कितना होता है 32x, यहाँ पे भी 17 प्लस 15 32y, और दोनों का समीशन भी कितना आता है 32।
तो अब अगर हमने यहाँ पे 32 से सबको डिवाइड कर दिया है ना, तो इसको भी 32 से डिवाइड करने के बाद देखिए लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय 32, और यहाँ पे कर भी देते हैं कि 32x इसको भी 32 से डिवाइड कर दिया, प्लस 32y इसको भी 32 से डिवाइड कर दिया, और 32 इसको भी 32 से डिवाइड कर दिया। ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे जो हमें नया इक्वेशन मिलने वाला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसे हम थर्ड इक्वेशन कह देंगे इस तरीके से। और अब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड को पहले लिखेंगे 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, इस तरीके से। अभी सब्सट्रैक्शन कैसे, यहाँ पे जो सेकंड वाला इक्वेशन है उन सभी के सभी जो टर्म है उनमें जो सभी टर्म है उनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इस तरीके से। अभी 17 माइनस 15 कितना आ जाएगा 2x, 15 माइनस 17 कितना आ जाएगा माइनस 2y, और 11 माइनस 21 माइनस 10। अभी क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय 2 अगर कर दिया इसको, तो 2x अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 2, और इसे भी माइनस 10 अपॉन 2। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, और 2 5 जा 10। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अभी क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, इसे हम कहेंगे फोर्थ इक्वेशन। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले अभी इन दोनों का इन दोनों के y इस वेरिएबल को देखेंगे। y का क्या है, कोएफिशिएंट दोनों का सेम है बिल्कुल, और दोनों के साइन भी क्या है, अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 1, ये थर्ड इक्वेशन है, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये अपना फोर्थ इक्वेशन। दोनों के एडिशन करने के बाद x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का सम कितना आएगा -4, इस तरीके से। तो 2x इज इक्वल्स टू -4, तो ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है ये -4 के डिवीजन में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा -2। इस तरीके से हमें x की वैल्यू जो मिल चुकी है वो क्या है -2। अभी क्या करेंगे, इसी वैल्यू को अगर हमने पुट कर दिया इसी इक्वेशन में, तो हमें y की भी वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ये -2 यहाँ पे अगर पुट कर दिया तो -2 उस तरफ जाके क्या होगा, +2 हो जाएगा, और 1 + 2 कितना 3। इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा। इस तरीके से हम दोनों सॉल्यूशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस से, जिसमें सभी प्रकार के जो प्रॉब्लम है उन्हें हम सॉल्व करेंगे।